नमस्कार दोस्तों। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन का जो मामला है वो उलझा हुआ है। केंद्रीय बजट 2025 में उम्मीद थी कि इस पर सरकार कोई सीधा घोषणा करेगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में कोई जो है भाषण में उनका उल्लेख नहीं था। ईपीएस 95 पेंशन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भूमिका और सोशल मीडिया में पोस्ट सुर्खियों में पेंशन भोगी ने कहा कि वित्त मंत्री के पास पेंशन का दावा करने की ताकत नहीं है। इस मामले में केवल कैबिनेट ही निर्णय ले सकता है। सरकार के संचित निधि में कोई भी धन खर्च करने के लिए सांसद की स्वीकृति भी जरूरी है। वित्त मंत्री विभाग का कार्य केवल श्रम विभाग के प्रस्ताव की जांच करना है और जरूरत पड़ने पर आगे स्पष्टीकरण लेना है और उसकी सहमति या टिप्पणी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय भेजना है। तब गेंद पीएम मोदी के पाले में जाती है। वे प्रस्ताव श्रम विभाग को लौटा देते हैं या फिर विचार करने के लिए कैबिनेट के पाले में डाल देते हैं। यह सभी मामले में स्वीकार प्रक्रिया और जहां वित्त सहमति की आवश्यकता होती है, इसीलिए कुछ टिप्पणियां अनुचित है। पेंशन भुखी संकेतु मंडल ने कहते हैं कि जब वित्त मंत्री ने पेंशन बढ़ाने के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया तो एनएससी के प्रतिनिधियों ने हमारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनसे क्यों मुलाकात की। हम सभी को मूर्ख बनाया जा रहा है। एक पेंशन भोगी ने कहा कि वित्त मंत्री ऐसे मामलों में कोई निर्णय नहीं ले सकती। मैं केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में वित्त प्रबंधक था। मेरे पास सभी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले बड़े भुगतान को मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं है। केवल कंपनी के अधिकृत अधिकारियों के ही निर्णय ले सकते हैं। कैबिनेट को ही निर्णय ले सकती है। पेंशन मामले में केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में ही निर्णय ले सकती है। वित्त मंत्री कुछ मदद कर सकते हैं, प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट के लिए उनकी आपत्तियों को खारिज करना मुश्किल होगा। यदि कोई इसलिए उनसे मिलने और व्यक्तिगत रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने में कोई बुराई नहीं है। भाजपा पिछले 11 वर्षों से भारत और कई राज्यों में शासन कर रही है। रामकृष्ण पिल्लई ने किसी का जवाब देते हुए कहा, मैंने भारत के सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों में केवल कार्यालय प्रक्रियाओं को समझना। मैं केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से वित्त प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हूं। मेरे पास वित्त मामलों में बहुत सीमित शक्ति थी। वह भी मेरे कार्यालय का प्रबंधन करने के लिए मैंने एसएमपी सरकार में एक अकाउंटेंट के रूप में भी काम किया। भाजपा पिछले 11 वर्षों से भारत और कई राज्यों में शासन कर रही है। क्या आपको लगता है कि सभी मतदाता जो है मूर्ख हैं? जब इस प्रकार से जो दोस्तों बयान आता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। सवाल जो उठेगा तो कमांडर अशोक राव साहब के भी ऊपर उठेगा, क्योंकि जब इस प्रकार का बयान आता है और इसमें संशोधन को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तो ऐसा आता है, लोगों का पूछना प्रश्न बनता है। क्योंकि जिस प्रकार से काम हो रहा है ना, ये काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पेंशनरों को बहलाया जा रहा है। पेंशन को बहला फुसला के अपना काम निकाला जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जिस प्रकार से उंगली पे पेंशनरों को नचा रही है, हालांकि सबको पता है वित्त मंत्री जी डायरेक्ट फैसला नहीं ले सकते, लेकिन दोस्तों हर किसी को, संगठन ने भी अच्छा काम प्रदर्शन किया है, हर किसी से मिल रहे हैं ना दोस्तों। एक लोगों को जोड़ के जो है, एक लोगों को प्रेजेंटेशन दे के तो काम नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का भी लोकसभा में ईपीएस पोर्टल पर दोस्तों बड़ा जवाब आया था। यहां तक कि उनको जो है ज्ञापन दिया गया था, उस समय उन्होंने जहां जहां जी कहा था। इस पे क्या कुछ दोस्तों उनका आया था। श्रम एवं रोजगार मंत्री जो पहले थी शोभा करंदलाजे ने उत्तर दिया था। प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पर पेंशन भोगी जितना नाराज होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा ईपीएफओ अपनी छवि सुधारने में जुटा है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर को सुविधा दिए जा रहा है। ईपीएफओ पोर्टल में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इस पर सांसद वीके कंदन ने लोकसभा में सवाल पूछा। श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा गया कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत ब्यौरा में त्रुटि को स्वयं सुधारने या अनुमति देकर ईपीएफओ पोर्टल पर संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी जो है ब्यौरा क्या है। क्या यह सुधार ईपीएफओ की प्रणाली अध्ययन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे ईपीएफओ 2.0 कहा जाता है? यदि हाँ तो तत्संबंधी जो है ब्यौरा क्या है। क्या शुरू की जाने वाली प्रणाली ईपीएफओ 3.0 में ईपीएफओ 2.0 की तुलना में अधिक लाभ होंगे? यदि हाँ तो संबंधी जो है ब्यौरा क्या है। क्या प्रणालियां ईपीएफओ पर कार्य निर्भर करेंगी? यदि हाँ तो संबंधी जो है ब्यौरा क्या है। श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने उत्तर दिया, जी हाँ, नौकरी बदलने पर समस्या की भविष्य निधि संगठन ने अंतरण की प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिससे कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत विवरण त्रुटियों को स्वयं सुधारने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है, यूएनए जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, सदस्य पहचान संख्या, आधार से जुड़ा हो।
ईपीएफओ नियमित रूप से अपनी मानक संचालन प्रक्रिया को संशोधित करता है ताकि अपने सदस्य के लिए जीवन सुगमता और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रकीर्ण उत्पन्न अधिनियम 1952 के तहत शामिल प्रतिनिधियों के लिए व्यवहार करने में आसानी सुनिश्चित की जा सके। संलिखित प्रक्रियाओं में परिणाम स्वरूप ईपीएफओ का कार्यभार जो है कम हो गया है। तो जो दोस्तों इस प्रकार से जो है उत्तर दे दिया गया। अब जिस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा उसी प्रकार से घुमा फिरा के उत्तर भी दे दिया जाता है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से वित्त मंत्री ने भी साफ कह दिया कि इसके पहले जो थे उनके पास जो है कोई भी तत्व संबंधी ब्यौरा नहीं था। हालांकि दोस्तों ये सरासर गलत होगा कहना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, कोई बात किसी से छुप नहीं सकती और लोग उसी के बयानबाजी में उल्टा उत्तर चला रहे हैं। दोस्तों जिस प्रकार से जो ज्ञापन सौंपा गया और भी बहुत सारी बातें कही गई। फिलहाल दोस्तों आप लोग नजर बना के रखिए क्या कुछ होता है इसमें, आगे मैं विवरण दूंगा।